हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। लास्ट वीडियो में हमने जो इनके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, जो कोडिंग डिकोडिंग हमारा टॉपिक चल रहा है, उसकी जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग में हमने लेटर टू लेटर को और लेटर टू डिजिट और लेटर टू वैरायटी को डिस्कस किया था। अब इसमें आगे जो बची हुई टाइप हैं उनको बारी बारी से डिस्कस करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपने लेटर टू सिंबल से। देखो इसमें जैसा लिखा है कि लेटर, कुछ वर्ड हैं उनके लिए सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। उनको चेक करना रहता है कि किस अल्फ़ाबेट के लिए कौन सा सिंबल होता है। पूरा एक वर्ड होता है, उन वर्ड्स के हर एक अल्फ़ाबेट के लिए अलग अलग सिंबल होता है। इस तरीक़ा की टाइप में दो वर्ड्स कम से कम दिए होते हैं, ठीक है। उन दो वर्ड्स में से ही तीसरा वर्ड बनता है। जो लेटर होता है उनके अल्फ़ाबेट को यूज़ करके ही तीसरा बनता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन के ज़रिए समझते हैं। देखो जैसे क्या रहता है, लेटर टू सिंबल में ऐसे लिख देते हैं कि किसी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लेटर टू सिंबल, ठीक है। ठीक है, ये कैसा, किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में ब्रॉड के लिए जो वर्ड्स दिए हैं वो कह रहा है कि ऐसे ट्रायंगल्स, ये डॉलर का सिंबल, एस एन और ऐसे स्क्वायर टाइप में दिया हुआ है। उसी भाषा में नियर के लिए जो दिया वो दिया है पी, ये एक सिंबल है, एन और डॉलर। तो कह रहा है कि उस ही भाषा में बताइए, उसी भाषा में रोब के लिए एक वर्ड दिया रोब, तो उसके लिए कौन से सिंबल्स यूज़ किए जाएंगे। देखो आसान सी है, कुछ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं इसमें कि जो समझ में नहीं आएगा। देखो लेकिन ये समझना है कि क्या ये जो हमारे जो अल्फ़ाबेट के जो ये सिंबल हैं, जो बी है, बी के लिए ट्रायंगल का यूज़ किया है, ये एज इट इज़ हैं या आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या देखते हैं, देखो चेक करते हैं जो कॉमन होते हैं। यहाँ पर ए है, मतलब सेकंड लास्ट में, तो ए के लिए इन्होंने क्या किया है, एन, ठीक है। यहाँ भी सेकंड लास्ट में ए है तो यहाँ भी एन। तो इसका मतलब ये, जैसे यहाँ पर आर है सेकंड वाला, उसके लिए डॉलर का, ये लास्ट में आ रहा है तो उसके लिए भी डॉलर का है। तो ये समझने वाली बात ये होती है कि जिस सीक्वेंस में ये लिखे हुए सिंबल भी उसी सीक्वेंस में हर एक अल्फ़ाबेट के लिए है, ठीक है। तो इनमें से जैसे ये अब नया वर्ड बनाया ROBE, ठीक है। तो ROBE मतलब जो ये दो हैं उनके अल्फ़ाबेट से कोई एक, वैसे भी लगभग मीनिंगफुल वर्ड सी बनता है, ठीक है। तो ये रोब है, जैसे रोब के लिए क्या, ठीक है, यूज़ किया है। तो देख रहे हैं ना, आर के लिए यहाँ देखें तो आर के लिए क्या यूज़ किया गया है, डॉलर। ओ के लिए क्या है, ओ तीसरे नंबर पे, तो ओ के लिए आ जाएगा अपना एस। बी के लिए क्या है, पहले नंबर पे, तो बी के लिए ट्रायंगल। और ई के लिए क्या यूज़ किया गया है, ये वाला सिंबल, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, आई होप कि आप इससे समझ गए होंगे। लेकिन हम एक एग्जाम्पल फिर भी देखते हैं। देखो वो कह रहा है कि कोई सांकेतिक भाषा में फियर के लिए यूज किए गए जो हमारे सिंबल्स हैं वो हैं ये वाले, ठीक है। तो चलो इनको हटा देते हैं। फियर्स के लिए यूज किए गए सिंबल हैं ये वाले, प्लस, स्टार, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ठीक है। तो उसी लैंग्वेज में रीड के लिए गए यूज किए गए शब्दों को हो ये मल्टीप्लाई, स्टार, डिवाइड और डॉलर। तो इनसे ही कोई वर्ड बना है। आपको ये ही चेक करना है कि जो वर्ड बना है वो डेफिनेटली इनमें से ही बना है। तो ये नया वर्ड है फेड। तो फेड के लिए कह रहा है FAD यहाँ से और ई दोनों में है। तो एफ किसके लिए क्या है, आप देख रहे होंगे, एफ के लिए क्या यूज किया गया है, प्लस। ए के लिए, ए सेकंड लास्ट पे हर जगह है, तो ए के लिए क्या गया है, डिवाइड का सम। डी ये लास्ट वाला, डी के लिए क्या आ जाएगा आपका, डॉलर, ठीक है। और ई ये सेकंड लास्ट है, तो ई के लिए क्या हो जाएगा, ये स्टार। तो जो लेटर टू सिंबल है वो बहुत ही आसान है और आपको क्या करना है, अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना, बस ये मतलब कि ऐड नहीं करना है, ठीक है। दिमाग तो लगा कर करनी ही है, क्वेश्चन कुछ नया ऐड मत करियो। और ये चेक करना है कि किस वर्ड अल्फ़ाबेट के लिए कौन सा सिंबल है और फिर उन्हीं अल्फ़ाबेट के लिए उन सिंबलों का यूज़ करके आंसर देना है, ठीक है। ये है लेटर टू सिंबल। तो जो नेक्स्ट टाइप है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है लेटर टू सब्स्टिट्यूशंस। ये लेटर सब्स्टिट्यूशंस है, मतलब
सब्स्टिट्यूट मतलब किसी की जगह कोई नया वर्ड लेटर आ जाएगा, ठीक है, लेटर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि जो एक लेटर है उसके लिए अगला लेटर, उस कोडिंग के लिए अगला लेटर, इसके लिए एक और लेटर, उसके लिए एक और लेटर, पूरा सेंटेंस रहता है ये, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखूंगा उससे समझ में आएगा आपको। ये कह रहा है कि इफ़, ये ऐसे क्वेश्चन रहता है, इफ़ वाइट इज कॉल्ड ब्लू। देखो यहाँ वाइट के लिए क्या कहा गया, ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड वायलेट एंड वायलेट इज कॉल्ड ऑरेंज, ठीक है। वायलेट को ऑरेंज, मतलब यहाँ वाइट को ब्लू, ब्लू को रेड, रेड को ग्रीन, ग्रीन को ब्लैक, ब्लैक को वायलेट एंड वायलेट को ऑरेंज कहा जाए। तो व्हाट इज़ द कलर, ये वाली लाइन आपके नॉलेज पे डिपेंड करती है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ ब्लड, देखो पता है सभी को जो ह्यूमन ब्लड है वो कैसा है, रेड है, ठीक है। ह्यूमन ब्लड कैसा रहता है, रेड। अब यहाँ बस ये देखना है कि जो रेड के लिए हमने क्या लेटर सब्स्टिट्यूट किया है, और यही हमारे लेटर सब्स्टिट्यूशंस में होता है। तो देखो देखते हैं यहाँ क्या है, रेड इज कॉल्ड ग्रीन, ठीक है। ये नहीं देखना कि ब्लू को रेड कहा गया है, वो तो ब्लू के बारे में बात चलती है, लेकिन यहाँ रेड के बारे में कहा, रेड इज कॉल्ड एज ग्रीन, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग्रीन। इसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन का ब्लड है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही ग्रीन है, वैसे तो लाल ही है, ठीक है। टेंशन मत लेना कि ये कहीं पता नहीं कब से ग्रीन होने लगा है, इसका कलर है जो, ठीक है, हमारे ह्यूमन ब्लड का, ठीक है, वो रेड ही है। बस इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेड को कहाँ यहाँ ग्रीन कहा गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और, चलिए देखिए क्वेश्चन कहता है, यदि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान, आसमान को कुआं, कुआं को तालाब कहा जाए तो फल किस पर लगेंगे। देखो ये पता होना जरूरी है, और वो हमें पता है हमारे फल वृक्ष पर लगते हैं, तो हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वृक्ष को क्या कहा, देखो यहाँ देखेंगे वृक्ष को आसमान, वृक्ष को आसमान कहा जाएंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आसमान। हमारे फल कहाँ लग रहे हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आसमान पर, ठीक है। बहुत ही आसान सी टाइप है लेटर सब्स्टिट्यूशन, और अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, ये आप कर लेंगे, आगे से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, डेसिफरिंग मैसेज वर्ड कोड न्यूमेरिकल कोड, ठीक है। जो एक जो डेसिफरिंग वर्ड है, डेसिफरिंग, ठीक है, ये इसका मतलब भी होता है समझना। कुछ ऐसे गुड कह सकते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक मीनिंगलेस से होते हैं, ठीक है, लेकिन वो किसी ना किसी वर्ड से जुड़े होते हैं, उनका उनका कोड किसी वर्ड से रहता है, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए जो डेसिफरिंग मैसेज है उसका जो क्वेश्चंस होता है वो इस तरीका से रहता है, सन शाइन्स ब्राइटली, इसके लिए जो कोड यूज किए गए वो है बा लो सुल, ठीक है। हाउस आर ब्राइटली लिट, काडू उला अरीबा, ठीक है। लाइट कम्स फ्रॉम सन, डोपी कप लो नरो, ठीक है, ये है। अब ये भी क्लियर समझ लेना कि ये उसके लिए है, साइंस के लिए ये है ब्राइटली, ये जरूरी नहीं है। अब इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए सन एंड ब्राइट के लिए कौन कौन से जो ये कोड है वर्ड्स ये यूज किए गए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना रहता है कि कोई दो, ये दो या ये दो या इन दो के बीच में जो कॉमन होते हैं उनको चेक करते हैं। जो यहाँ कॉमन होंगे यहाँ भी देखेंगे। जैसे अगर हम इन दोनों की बात करें तो यहाँ और यहाँ हमें क्या मिल रहा है, ये ब्राइटली, सन साइंस हाउस आर ब्राइटली, इन दोनों में ब्राइटली कॉमन है। अब यहाँ चेक करेंगे बा लो सुल, ये काडू उला अरीब बा, यहाँ भी क्या मिला आपको, बा। तो हमें समझ में आया कि जो बा है ये किसके लिए है, ब्राइटली के लिए, ठीक है। तो ब्राइटली का हमें जो ब्राइटली है, ब्राइट है, उसके लिए मिल गया क्या, बा। अब देखो जैसे ये है,
इन दोनों में क्या कॉमन है, फर्स्ट और सेकंड में? यहाँ भी सन है और यहाँ भी सन है। अब इनको भी चेक कर लेते हैं, इनमें कोई कॉमन है? डो पी कप लो सो, देखो लो। तो इसके मतलब सन के लिए क्या यूज किया गया है, जो एल ओ कुछ करके वर्ड है, सन के लिए ये हुआ है। समझ में आया? ये कुछ भी नहीं है। जो इसमें नंबर कोड है वो भी सेम इसी के तरीका से है कि ये सेंटेंस गिवन रहेगा, उसके लिए इन जो डेसिफरिंग से वर्ड्स हैं इनके लिए कुछ और नंबर होंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन में देख लीजिए उनसे भी। देखिए क्वेश्चन इस तरीका से रहता है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज। ठीक है, इन ए सर्टेन किसी भाषा में जो 1 2 3 हैं उसका मतलब है ब्राइटली लिटिल बॉय। ठीक है, 1 के लिए ब्राइटली, 2 के लिए लिटिल और 3 के लिए बॉय, ऐसा नहीं है, किसी का किसी के लिए भी हो सकता है। ठीक है, 1 4 5, ठीक है, ये क्या 1 4 5, इट मीन्स टॉल बिग बॉय। ठीक है, इसका मतलब टॉल बिग बॉय। एंड 6 3 7, इट मीन्स ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। तो कह रहा है कि विच डिजिट इन दैट लैंग्वेज मीन्स ब्राइट। तो इस लैंग्वेज में ब्राइट का मतलब क्या है, अब चेक करेंगे। देखो 1 2 3, इसका मतलब हो जाएगा ब्राइटली लिटिल बॉय। दूसरे में है 1 4 5, ठीक है, 1 4 5 मीन्स क्या है, टॉल बिग बॉय। ऐसे लिख लेंगे एक बार, टॉल बिग बॉय। ठीक है, 6 3 7, इसका मतलब है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। ठीक है, इसको इस तरीका से इसलिए लिखेंगे तो ताकि हम ना इनको चेक कर सकें दोनों को कॉमन करके। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 1, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखा जाए तो 1, इन दोनों में क्या कॉमन है, बॉय। तो देखेंगे ना बॉय के लिए हमने क्या यूज किया है यहाँ, 1। अगर आपसे कोई बॉय के पीछे तो पूछा तो बता सकते हैं, पूछे बॉय के लिए क्या है, 1। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, पहले और तीसरे में आपको यहाँ भी 3 नज़र आएगा और यहाँ भी 3 नज़र आएगा। तो इन दोनों में क्या है, ब्राइटली लिटिल फ्लावर, तो यहाँ का ब्राइटली लिटिल बॉय। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, लिटिल। तो लिटिल के लिए क्या यूज किया गया है, 3। ठीक है, लिटिल के लिए क्या यूज किया गया है, 3। आपको पूछा किसके बारे में है, ब्राइटली, तो बचा क्या यहाँ ब्राइटली, यहाँ 1 का यूज हो गया, 3 का, तो ब्राइटली के लिए या क्या यूज किया गया है, 2। ठीक है, तो ब्राइट के लिए क्या क्या यूज, 2। तो जो डेसिफरिंग मैसेज वर्ड, ये नंबर कोड वाली जो टाइप है, इसमें आपके सामने ये डेसिफरिंग मैसेज भी हो सकता है या नंबर भी हो सकते हैं। वो पूरे एक सेंटेंस के लिए होते हैं और आप उनको इस तरीका से सीक्वेंस में लिख करके और कॉमन से चेक करके कर सकते हैं कि किसके लिए कौन सा नंबर या जो मैसेज के लिए जो कोड है वो यूज़ किया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, न्यूमेरिकल कोड वैल्यू असाइन टू वर्ड्स। ठीक है, ठीक है, न्यूमेरिकल कोड वैल्यू असाइन टू वर्ड्स, ये बहुत ही सिंपल है और ये हमारी एक प्रकार से जो लेटर टू सिंबल है उसी की तरीका से है। ठीक है, बिल्कुल उसी की तरीका से। यहाँ ये रहता है कि क्वेश्चन से समझिए, कहता है कि रोज़ कोई वर्ड है उसके लिए क्या है, 6 8 2 7, 7 3 4 5 6। अब प्रीच कोई वर्ड लिखा है उसके लिए यूज किया गया है 9 6 1 4 7 3। कह रहा है कि सर्च के लिए क्या क्वेश्चन, क्या जो हमारे नंबर्स बनेंगे, देखो चेक कर लेंगे कि ये जो नंबर हैं ये इनके अकॉर्डिंग सीक्वेंस में है या नहीं है। देखो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, मतलब ये R और यहाँ पे 6 6, मतलब जो जैसा लिखा है उसी के अकॉर्डिंग ये उनके नंबर हैं। समझ में आया? ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ई है, लास्ट में 1 है, तो यहाँ तीसरे नंबर पे यहाँ 1 है, तो बिल्कुल इससे क्लियर हो जाता है कि अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ही उनके सीक्वेंस में ही नंबर है। ठीक है, अब ये वर्ड बना सर्च, इन्हीं 3 में से जो हमारे अल्फ़ाबेट को लेकर के बना। देखो S लिया यहाँ से तीसरे नंबर पे, तो S के लिए क्या यूज किया है, 2।
ई ए अगर देखा जाए तो ई ए एक साथ है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा 1 4। आर के लिए क्या देखा हमने 6। सी एच यहाँ भी है, सी एच यहाँ भी है, सी एच यहाँ, ये एक साथ है तो सी एच के लिए क्या आ जाएगा 7 3। आप समझ पाए होंगे कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। आ भी गया होगा समझे कि रोज़ के लिए ये, चेयर के लिए, प्रीच के लिए, तो जो सर्च वर्ड है इन तीनों में से ही बना होता है, ठीक है। ये कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं बने रोज़ के लिए ये तो बताइए, सर्च के लिए क्या, ऐसा कभी नहीं बनेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लिए, कह रहा है कि जैसे गिव, एक वर्ड लिया, गिव के लिए बना 5 1 3 4। बैट के लिए बना 9 2 4। कह रहा है गेट के लिए क्या रहेगा, गिव और बैट को मिलाकर बना गेट। जी के लिए क्या है अपना 5, ए के लिए क्या है 2, टी के लिए 4, ई के लिए क्या है, ठीक है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ आएगा ये 7, तो ई के लिए क्या हो जाएगा ये 7, ठीक है। तो गेट का आंसर हो जाएगा 5 2 और 7। तो आज की इस वीडियो में हमने जो कोडिंग डिकोडिंग की जो बची हुई टाइप्स थी उनको क्लियर किया है और आपको भी समझ में आएगी। एक क्लास और होगी इस पर, एक वीडियो और बनेगी, वो स्पेशल टाइप है, ठीक है। वो जितनी भी इनमें से है इन सब से हटके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो सीधा मैं क्वेश्चंस एक वीडियो में डिस्कस करूंगा सभी के साथ हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। आप हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें।